तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मुझे 7 चैप्टर का नाम बता दीजिए। वैसे स्क्रीन पर दिख ही रहा है तो कोई देख भी सकते हैं। 7 चैप्टर का नाम बताइए क्या है। ज्ञान विज्ञान योग। ओके, 9th चैप्टर का नाम क्या है। राज विद्या राजगुहा युग। वेरी गुड। 8th चैप्टर का नाम क्या है। अक्षर ब्रह्मा युग। वेरी गुड। तो आज हम ये 3 चैप्टर जो है पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है 7 चैप्टर, उसमें ज्ञान विज्ञान योग के बारे में बताया है, ठीक है। तो सर के अकॉर्डिंग कुछ सूत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट है प्रकृति की विकृति, जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक है। 7/4 में बताया गया है, ठीक है। 7/4 सभी लोग देखेंगे। भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टभा, मतलब रष्टधा। यहाँ पर प्रकृति के जो है प्रकार बताए। आगे बता रहे हैं अपरिमितम त्वाम प्रकृतिम विद्धिम में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया जो हमारी प्रकृति है वो किस तरीके से उसकी विकृति, मतलब किस तरीके से उसके पार्ट है जो डिवाइड किए गए, ठीक है। तो प्रकृति को जो है 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, परा और अपरा, ठीक है। अब अपरा प्रकृति क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 हमारे पंच महाभूत तथा मन बुद्धि और अहंकार जो हमारे अंतःकरण हैं, इन सबको मिलाकर 8 प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रकृति बताई, ठीक है। उन्होंने बोला है ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है वो तो अपरा प्रकृति है, मतलब कि मेरी जड़ प्रकृति है, ठीक है। अब वो बोलते हैं अर्जुन से, हे महाबाहो, इससे दूसरों की, मतलब कि जो दूसरी प्रकृति है जिससे संपूर्ण विश्व को मैंने धारण किया है, वो है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति। तो यहाँ पर 2 प्रकृति बताई गई हैं, परा और अपरा। तो अगर आपसे केवल प्रकृति के बारे में पूछे तो अष्टधा प्रकृति होती है, और परा और अपरा दोनों को मिलाकर पूछे तो आपकी 9 प्रकृतियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र की ओर हम जाएंगे 7/5 में। ये 7 और 5 बता चुकी हूँ मैं साथ में ही। 5 और 4 साथ में ही हो चुका है, ठीक है। अब हम 8 की ओर जाएंगे। 8 में बोला गया है मूल ब्रह्म का स्वरूप। तो जो श्री कृष्ण है वो अपना स्वरूप बताते हैं। उन्होंने अपना स्वरूप जो है 3 चैप्टर्स में बताया, ठीक है, अपने बारे में कि मैं क्या हूँ। तो एक 7th चैप्टर है आपका, एक 9th चैप्टर और एक 10th चैप्टर और 13th पे, ठीक है। 10th में जो है आपका विभूति योग है, वहां पर भी उन्होंने अपनी विभूतियों के बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना स्वरूप बताया कि वो कैसे हैं। तो ये आपका जो 7/8 से 12 तक आप लोग देखेंगे। सबसे पहले बताया गया है रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु, ठीक है। उसमें बोलते हैं हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। उन्होंने अपने आप को जल में रस बताया, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज याद रखने लायक है। अगर वो वेद के बारे में पूछते हैं तो वेद में श्री कृष्ण साम वेद हैं, लेकिन संपूर्ण वेदों की बात कर रहे हैं तो वहां पर ओमकार हूँ, ठीक है। आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक की ओर हम जाते हैं, श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 9 में उन्होंने बोला है पुण्यो गंध पृथिव्यायाम चा ते चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तश्चास्मि तपस्विषु, ठीक है। अब वो यहाँ पर बोलते हैं मैं पृथ्वी में पवित्र गंध। अब जो हमने पढ़े हैं हमारे पंच महाभूत, उनकी तन्मात्राओं को यहाँ पर कोरिलेट करके आप देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया पवित्र पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ मैं, अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। तो जो हमारे भूत हैं 5, उनके ही ये 5 तरीके की तन्मात्राएं उन्होंने बताई, ठीक है। तपस्वियों में तप हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट सूत्र बताते हैं, सूत्र नंबर 10th में, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, आप लोग के पास बुक हो तो आप देखिएगा। 10th में बताया है बीजम माँ सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि वृद्धिर मतामस्मि तेजस्ते स्वामहम। उन्होंने बोला हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझ में ही जान। यहाँ पर भूत प्रेत की बात नहीं की गई। जो हमारे भूत होते पंच महाभूत उनकी बात की गई है कि जो संपूर्ण महाभूत है उनका बीज मैं ही हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ, ठीक है। उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने स्वरूप के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट श्लोक में वो बोलते हैं, श्लोक नंबर 11 में बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतसभ
इसमें उन्होंने बोला है, हे भरत श्रेष्ठ, ठीक है, ये जो है अर्जुन का ही नाम है बहुत सारे, ठीक है, तो याद रखिएगा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, ठीक है, उन्होंने अपने आप को सामर्थ्य कहा है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि हमें क्या होता है, कुछ अपने बलों पे ना कभी कभी आसक्ति हो जाती है कि हम जो है बहुत बलवान है, हमें अपने आप पे घमंड हो जाता है, ठीक है, अपनी कामनाओं पे घमंड हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैं कामनाओं से रहित बल हूँ और सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ, ठीक है। तो शास्त्र के अनुकूल यहाँ कामना की बात की गई है, ठीक है, जो काम जनरली सामान्य व्यक्ति करते हैं उस काम की बात नहीं की गई। अब बताया गया है, ये चैव सात्विकम भाव राजसास्तामाश्च ये मत एविति तान विद्धि ना त्वह तेषु ते मयि, ठीक है। श्लोक नंबर 12 में वो कहते हैं, और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, ठीक है, 3 गुण होते हैं हमारे, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। उन्होंने बोला है सत्वगुण से उत्पन्न होने भाव, रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझ में ही होने वाले जान। जितने भी भाव होते हैं श्री कृष्ण द्वारा ही होते हैं, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, ठीक है। मतलब कि सब कुछ कार्य कराने वाले भगवान श्री कृष्ण नहीं है, पर उनसे वो पूरी तरीके से जुड़े हुए नहीं है। जैसे कि प्रकृति जो चल रही है पुरुष के वजह से ही चल रही है, जितनी चीजें हो रही है सब उसी की वजह से हो रही है, लेकिन वो पुरुष जो है प्रकृति से कहीं से भी मिला जुला नहीं है, उनका मेन कारण क्या है, अपवर्ग। वैसे ही भगवान भी क्या होता है, ये सब प्रकृति जो संपूर्ण प्रकृति हमारी चल रही है सब भगवान के द्वारा ही चल रही है, ठीक है। हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं आ रही है, जो मनुष्य के अंदर क्रोध की भावना आती है, कभी सत्व गुण की भावना आती है, कभी तमोगुण की भावना आती है, सब भगवान ही करा रहे हैं, पर वो उनसे जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। वो गुणातीत नहीं है, गुणों से रहित है, ठीक है। अब बताया गया है, सॉरी, वो गुणातीत है, त्रिगुणात्मक नहीं है। अब नेक्स्ट बताया है आपका दुर्जन मनुष्य के प्रकार, ठीक है। तो दुर्जन मनुष्य के प्रकार बताते हैं यहाँ पर 7/15 में कि जो मनुष्य है वो किससे, क्योंकि भक्त के प्रकार के पहले उन्होंने बताया है दुर्जन मनुष्य, क्योंकि हमें जानना है कि पहले वो मनुष्य कौन है जो मेरे बारे में सोचते ही नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि अब कौन से भक्त आते हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं। तो पहले उन्होंने दुर्जन मनुष्य के बारे में बताया है। क्या बताया है, न माम दुष्कृते तीनो मूढ़ा प्रबधन्ते नराधमा माय यापहते ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। उन्होंने बोला है माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जो लोग क्या है माया के बंधन में लगे हुए हैं, ठीक है, उन्हें माया के अलावा कुछ नहीं दिखता। उनको लगता है कि पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी कुछ मूड होते हैं, सामने दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, मन से नहीं करते। आपको पढ़ाया भी गया था कि हम जो है हठ पूर्वक जो लोग तपस्या करते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते। जो अपने मन से ही इंद्रियों को जो है अपने विषय पे कंट्रोल करके रखते हैं वो सच्चे इंसान माने जाते हैं, और जो हठ पूर्वक करते हैं वो मिथ्याचारी होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो माया माया द्वारा जिनको ज्ञान हरा जा चुका है, मतलब कि माया ने उनके ज्ञान को ढक दिया है, ऐसे आसुर स्वभाव के लोग जो है, जो मनुष्य नीच हैं, वे मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं, ठीक है। अब भजते कौन है, तो उन्होंने बताया है कि जो भक्त हैं, 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भक्त के 4 प्रकार बताए हैं। इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है, नाम या अर्थ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये वाला आप सूत्र हो तो याद भी कर सकते हैं। 7/16 इसमें बोला है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नार्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतवत्सभा, ठीक है। उन्होंने बोला, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कार्य करने वाले, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अब होते क्या है ये, सबसे पहले बताया अर्थार्थी। अर्थार्थी को ही जब आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ प्लस अर्थी, मतलब जिनको अर्थ चाहिए। अर्थ मतलब क्या होता है, धन, जो धन की या फिर कोई भौतिक पदार्थों की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो अर्थार्थी मतलब क्या होता है, सांसारिक पदार्थों के लिए जो भगवान को भजते हैं, ठीक है। किसी को क्या चाहिए होता है, भगवान प्लीज मेरे को BMW दिला दीजिए, मैं आपकी पूजा पाठ करूंगा, मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि आप मुझे ये एक BMW दिला दीजिए, एक अच्छा सा घर दिला दीजिए, सोफा सेट, फ्रिज, कूलर, ये सब दिला दीजिए, ठीक है। तो लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, सांसारिक पदार्थों के लिए, या फिर जो आप देखते होंगे जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं वो जल्दी मंदिरों पे जाते हैं, क्या कि उनको चाहिए हमें ये सीट दिला दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्त।
आर्त मतलब होता है जो संकट निवारण के लिए भगवान को बसते हैं। आज हम सभी क्या है, आर्त की तरह ही भज रहे हैं भगवान को। हम सभी कोरोना की आप काल में देख रहे हैं, सभी परेशान हैं, तो सब भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान प्लीज हमारे जितनी भी प्रॉब्लम है उनको दूर करिए, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, संकट निवारण के लिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम उसको आर्त कहते हैं। जिज्ञासु क्या बताया है, मेरे को यथार्थ रूप से, मतलब भगवान को जो यथार्थ रूप से ज्ञान जानने की इच्छा रखते हैं वो जिज्ञासु कहलाते हैं, ठीक है। उनके अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा रहती है कि भगवान है कौन, कैसे दिखते हैं, इनका मंत्र करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। हम जैसे हम सभी अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई विचार जरूर कर रहा होगा कि भगवत गीता का क्या इफेक्ट है, शायद रहे होंगे भगवान जी ऐसा था या नहीं था। तो कुछ ना कुछ लोग जो है भगवत गीता को देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर उन्हें बताया चौथा ज्ञानी। तो ज्ञानी के बारे में 7/17 में आप लोग देखिए, इसमें नहीं लिखा हो शायद, उसमें बताया है तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति विविष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो तस्थ महत सचा मम प्रिय। उन्होंने बताया है उनमें नित्य मुझको एक ही भाव से, अब जो नित्य उनको बसते हैं एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। उन्होंने सबसे उत्तम किसको बताया है, ज्ञानी भक्त को, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानी ही मैं अनंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अनंत प्रिय है, ठीक है। मतलब भगवान को भी वो बहुत प्रिय लगते हैं और उनको भी भगवान बहुत प्रिय लगते हैं। तो भगवान को कौन से भक्त अच्छे लगते हैं, ज्ञानी भक्त, ठीक है। यहाँ पर आपका 7th चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब हम 8th चैप्टर की ओर जाते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, ठीक है। 8th चैप्टर का नाम है आपका अक्षर ब्रह्म योग, ठीक है। इसमें आप फर्स्ट नंबर पे देखें तो यहाँ पर अर्जुन ने उनसे 3-4 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे हैं श्री कृष्ण से। क्या पूछा उन्होंने, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्त मधिदैवम किम उच्यते। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण, वह ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। ऐसे 5 प्रश्न उन्होंने यहाँ पे श्री कृष्ण से पूछे हैं, ठीक है। इसके बाद पूछते हैं दूसरे श्लोक में, हे मधुसूदन, ठीक है, अधियज्ञम कथम कोत्रम देहे अस्मि मधुसूदनम प्रयाण काले च कथम ये सुनियतात्म भी। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह हम इस शरीर में कैसे हैं, तथा युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको किस तरीके से जानूं, तो उन्होंने इस तरीके से 7 क्वेश्चन पूछे हैं, 7 से 8, ठीक है। अब देखिए उन्होंने आंसर दिया है श्री कृष्ण ने 8/3 में बताते हैं श्री कृष्ण, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म मुच्यते भूत भावो उद्भव कारो विसर्ग कर्म संचिता। क्या बोला उन्होंने, ये श्लोक आप अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है और कंफ्यूज भी कर सकता है आपको, ठीक है। तो देखिए उन्होंने कहा है परम अक्षर ब्रह्म है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि परम अक्षर क्या है, तो परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है। तो हम जब भी पढ़ते तो अधि प्लस आत्म, अधि मतलब हम और आत्म मतलब कि हमारी आत्मा को ही अध्यात्म कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी जीवात्मा है, वो अध्यात्म कहलाता है। फिर भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। क्यों बोला गया है भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग, क्योंकि जो चीजें हमारे अंदर आती हैं, ठीक है, हम कुछ ना कुछ बंधनों से यहाँ पर बंधे हुए हैं और उसकी वजह से हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म बोला गया है कि जो हमें भूतों के भाव को त्याग कराता है, ठीक है, वो यहाँ पर कर्म बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है अधिभूत शरो भाव पुरुष शादी दैवतम अधियज्ञो अहम वेवात्र देहे दे भृताम वरम। अब उन्होंने बताया है कि अधिभूत क्या है, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। उत्पत्ति विनाश अधिभूत मतलब जो हमारे 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावा गगन समीरा, ठीक है, पंच पंच जो हमारे ये महाभूत है उनसे ही हमारा शरीर बना हुआ है और उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है, इन्हीं से ही हमारा विनाश होने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, उत्पत्ति विनाश का जो धर्म रखते हैं सब पदार्थ वह अधिभूत कहलाते हैं। और उनके देवता कौन है, तो हिरण्य में पुरुष जो है वो आदिदेव है। 1 मिनट, हाँ। ओके, नेक्स्ट बोला है कि अब जो अधिभूत है देव कौन है, उनके सब कुछ चलाने वाले कौन है, तो बोला गया है हिरण्य में पुरुष जो है वो अधिदेव हैं, वो सबको चलाने वाले हैं। अब उन्होंने बोला है देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही
अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ, मतलब सब कुछ मुझ में ही समाहित है और सब कुछ मुझ में ही आहुति देते हैं लोग। तो जो अंतर्यामी रूप से जो है वह अधियज्ञ मैं ही हूँ, मतलब वासुदेव ही अधियज्ञ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4th श्लोक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका बोला है 5th श्लोक में, अंत कामे च मामेय स्मर मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति मद्भाव याति नाश्च संशय। अब उन्होंने बताया है जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता है, उन्होंने बताया कि पुरुषों के बारे में बताया कि कौन मुझे स्मरण करता है तो उसे क्या मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। उन्होंने बोला कि अंत काल में जैसे बोलते हैं ना कि सूरदास जी जो थे वो राम राम का हमेशा करते थे, वो मरा मरा बोलते थे लेकिन उनके शब्द से क्या होता था, धीरे धीरे राम राम निकलने लग गया। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम अंत काल में भगवान का स्मरण करते रहेंगे और शरीर को त्यागेंगे तो हमें भगवान किस लिए बोला जाता है कि जो लोग इस संसार में जाते जाते भी प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं कि मेरे प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिल जाए, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मैं क्या करूंगा, तो लास्ट में क्या होता है, वो अपने कर्म बंधन में बंधे हुए होते हैं, फिर से इस धरती पे उनको लौट के आना पड़ता है। लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं वो भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट सूत्र में बोला है 8/6 में, यम यम वापिस मर्वभाम त्यजन्त्यते कलेवरम तमे वैति कौन्तेय सदा तत्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है। अगर आप सोचेंगे कि आप प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे तो आप फिर से वहीं पे आ जाएंगे, फिर आपको वही शरीर भुगतना पड़ेगा। अगर आप जानवर के बारे में सोचे तो आपको जानवर, अगर आप जानवर का भक्षण कर रहे हैं उस टाइम पे आप जो भी कर रहे हैं आपके अंतिम समय में आपको वही योनि आपको प्राप्त होगी। ठीक है, उसको ही प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा ही उस भाव से भावित रहता है। जिस भाव में व्यक्ति खत्म होता है उसी भाव में वो भावित रहता है और फिर से उसी वही शरीर धारण करके वो दोबारा इस दुनिया संसार में जो है जन्म लेता है, तो उसे कभी कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। तो उन्होंने अपने आप का भजन करने को बोला है। अब हम आते हैं 8/12 और 13 में। ठीक है, इसमें बोला है सर्व द्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुद्धचम। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ऐसे बोला गया है। इसका ऊपर वाला आप 12 वाला पढ़ेंगे तभी आपको 13 समझ में आएगा, तो दोनों पढ़ना जरूरी है। ठीक है, 12-13। मूर्धन्याध्यात्मनम प्राणमास्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मा व्यवहार मुनस्मरण यह प्रयाति त्यजंदेय स याति परमाम गतिम। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मन को हृदय प्रदेश में स्थित कर कर फिर उस जीते हुए, पहले हमें क्या करना है, इंद्रियों को वश में करना है, फिर मन को हृदय प्रदेश में स्थित करना है। अब जब हम मन को जीत लेते हैं तो उस मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करना है और परमात्मा संबंधित योग धारणा में स्थिर होकर, अब हमें क्या करना है, योग धारणा में स्थिर होना है होकर जो पुरुष ओम इस अक्षय ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो उन्होंने बोला है कि पहले हमें अपने इंद्रियों को रोकना है, फिर मन को हृदय प्रदेश में स्थित करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करना है, फिर परमात्मा संबंधी योग की धारणा करनी है। ठीक है, ओके। फिर आपको क्या बोला नेक्स्ट कि अब उस योग को धारण करके हमें ओम अक्षर ब्रह्म का ध्यान करना है और निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना है, तब हमें परम गति प्राप्त होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सूत्र की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दीदी। ठीक है, अब हमें जो पढ़ना है कि जो व्यक्ति, अब तो यहाँ पे बात की गई कि जो मेरा भजन करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। फिर उन्हें बताया कि मेरे किसका जाप करना है, हमें ओम का जाप करना है। ठीक है, तो ओम का जाप करेंगे तो हमें परम गति मिलेगी। तो अब बताया गया किस पक्ष में अगर हमारी मृत्यु होती है, किस में जगत का जंजाल होता है, तब हमें उस प्रकार से हमें जो है मोक्ष मिलता है या फिर हमें स्वर्ग मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया पक्ष के आधार पर मुक्ति और जगत जंजाल। तो उन्होंने बताया फर्स्ट आप देखेंगे 8/24 में, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल शस्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। उन्होंने बताया, देखिए दो चीज है यहाँ पर, जैसे हमने प्रश्नोपनिषद में रई और प्राण पढ़ा था, ठीक उसी तरह यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं आपको। देखिए जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, मतलब कि जिस टाइम पे अग्नि चलती है
दिन का समय होता है, दिन का अभिमानी देवता, मतलब अग्नि जिस टाइम पे प्रज्वलित होगी, जब दिन होगा, जब शुक्ल पक्ष होगा और जब उत्तरायण के 6 महीने चलेंगे, उस मार्ग में अगर कोई भी व्यक्ति जो है की मृत्यु होती है तो वह ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो जो व्यक्ति अग्नि के समय पे, दिन के समय पे, ज्वाला के समय पे, शुक्ल पक्ष पे और उत्तरायण में अगर इनकी मृत्यु होती है तो वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब दूसरा इसके अपोजिट जस्ट बताया गया, धूमो रात्रिस्थिता कृष्णम शस्माणा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। उन्होंने बताया जस्ट अपोजिट अगर होता है तो जिस मार्ग में धूमाभिगामी देवता है, मतलब जिस टाइम में धूम्र है, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, अग्नि था, यहाँ पर धूम्र है, ठीक है, धुआं, उसके बाद जो धुआं बसता है, अग्नि जलने के बाद जो धुआं बसता है उसकी बात की गई है। दिन के बाद रात्रि आती है, रात्रि में, और शुक्ल कृष्ण जो है वो हमारा पुण्य कर्म है, या फिर हमारा जो है सफेद, अगर जिसको हम देखें, कृष्ण मतलब काला, अंधकार की ओर, तो अंधकार पक्ष में, ठीक है, और दक्षिणायन में जिसकी मृत्यु होती है वह मर कर सकाम करने वाला योगी देवताओं द्वारा कम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति प्राप्त होकर स्वर्ग में जाता है और फिर शुभ कर्मों को होकर फिर से वापस आ जाता है। मतलब क्या होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वो जाता है फिर वापस लौट के आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो चीजें बताएगी। तो हम यहाँ पर कैसे रिलेट कर सकते हैं, जो हमारा प्राण है वो हमारा शुक्ल पक्ष हो गया, हमारा अग्नि हो गया, ठीक है, और हमारा दिन हो गया। तो हम बात बोल सकते हैं कि जब हमारा प्राण चल रहा था, जब हम मतलब अच्छे समय पे जब हमारी मृत्यु होती तो हम मोक्ष को प्राप्त करते, ठीक है। और दूसरे टाइम पे, मतलब दूसरे पक्ष पे अगर हमारी मृत्यु होती है तो हम क्या करते हैं, स्वर्ग की ओर जाते हैं, शुभ कर्मों का फल भोगते हैं और फिर वापस लौट कर आ जाते हैं, ठीक है। अब बताया गया कि ये जो हमारे जगत है, ठीक है, जो हमने शुक्र पढ़ा, कृष्ण पक्ष पढ़ा, वो दो प्रकार के जगत बताए गए। उन्होंने क्या बोला है, 26 पे आप देखेंगे, शुक्ल कृष्ण गति होते जगतम शाश्वते मते एक याथ्यानम वृत्ति मान्या वर्तते पुनः, ठीक है। उसमें बोला है कि जगत के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, एक बोला है शुक्ल और एक बोला है कृष्ण, ठीक है, शुक्ल प्रकार और कृष्ण प्रकार, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है आपका, शुक्ल मतलब आपका देवयान और कृष्ण मतलब आपका पितृयान, ठीक है। सेम हमने प्रश्नोपनिषद में भी पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, ठीक है, माने गए हैं। तो दो जगत के प्रकार है, कौन कौन से, एक हो गया आपका शुक्ल, एक होगा कृष्ण। शुक्ल को ही हम देवयान बोल सकते हैं और कृष्ण को ही पितृयान, ठीक है। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता, एक के द्वारा गया हुआ मतलब कि अगर हम शुक्ल पक्ष में हमारी मृत्यु होती है तो उसको वापस लौटना नहीं पड़ता, उसको परम गति मिलती है, और दूसरे में गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया गया आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष किसमें क्या होता है, मोक्ष का प्राप्त होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका 8th चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे 9वें अध्याय की ओर। 9वां अध्याय है हमारा राजविद्या राजगुह योग, ठीक है। इसमें सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बताई गई आपको योग क्षेम के बारे में। ये पूछा भी जा चुका है बहुत बार, तो इस पे आप लोग जो है ध्यान देंगे, ठीक है। योग क्षेम क्या होता है इसके बारे में पूछा है। इसमें बताया है 9/22 में, अनन्याश्चित यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पर, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। क्या बताया उन्होंने कि जो लोग मुझे निष्काम भाव से भजते हैं, और यहाँ पर दो ही भाव बताए, सकाम होता है एक निष्काम भाव होता है। तो उन्होंने बताया कि जो लोग निष्काम भाव से मुझे भजते हैं उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग से मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ, ठीक है। तो जो लोग मेरा चिंतन हमेशा करते हैं उनका योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। तो अब योग क्षेम मतलब क्या होता है ये पूछा भी जा चुका है। तो योग मतलब क्या होता है, भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम ही योग कहलाता है। जब हमें भगवान की, जब हम पढ़ते डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण या फिर जीवात्मा या परमात्मा का मिलन हो जाना योग कहलाता है। उसी प्रकार में यहाँ बताया गया गीता में भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा करना, अब जो भी साधन किए गए हैं उनकी रक्षा करना क्षेम कहलाता है, ठीक है। तो जो हमें प्राप्त, पहले तो हमें किसी चीज को प्राप्त करना है, अब जो हमें प्राप्त हो चुकी है उस प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। तो ये दोनों मिलाकर योग क्षेम कहलाते हैं, ठीक है।
इस तरीके से आपका 9th चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ तक आप लोग को कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ लीजिए, 10 मिनट है आपके पास, फिर भावना जी स्टार्ट करेंगी शायद। घेरन संहिता कुछ पूछना है आप लोग को तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर क्लियर है? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? वो उत्तरायण दक्षिणायन वाला एक बार एक्सप्लेन कर देना मीनाक्षी फिर से। ओके, तो देखिए हम 8th चैप्टर, पहले तो यहाँ पे बताया गया 8th चैप्टर में कि होता क्या है, कि कौन परम गति को प्राप्त होता है कौन नहीं, तो अब प्राप्त कैसे होते हैं वो बताया, ठीक है। तो देखिए 2 पक्ष होते हैं, हम एक साल की अगर बात करें तो एक होता है दक्षिणायन, एक होता है उत्तरायण। उत्तरायण जब हमारा सूर्य उत्तर की ओर जाता है तो पहले 6 महीने हमारे उत्तरायण कहलाते हैं, दूसरे 6 महीने दक्षिणायन कहलाते हैं। ये तो हो गई हमारे साल की बात। जब हम महीने में आते हैं तो हमारे एक मास में 30 दिन होते हैं, ठीक है। 30 दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, 15 दिन और 15 दिन, ठीक है। तो जो पहले 15 दिन होते हैं जिसमें पूर्णमासी होती है उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है, जिसमें चंद्रमा पूरा होता है, फुल मून। फिर धीरे धीरे चंद्रमा क्या करता है, अपने शेप को कम करते हुए अर्धचंद्र की ओर जाता है या फिर काले होता जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अमावस्या, जिसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पक्ष की बात हो गई। वैसे ही देवयान मतलब कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं शुक्ल पक्ष में, ठीक है, उस टाइम पे अच्छी अच्छी तिथियां आएंगी आपकी, ठीक है। तिथि अच्छे अच्छे जितने भी आपके त्योहार होते हैं वो सब देवयान में आते हैं। पितृयान हमारे पितरों के लिए होते हैं, जो जिनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए है, तो जितनी भी चीजें हम देव पितृयान के लिए करते हैं वो हमारे कृष्ण पक्ष में आती है, ठीक है। तो ये 2 पक्ष हो गए। अब अग्नि के बारे में बोला गया है तो आप सुबह देखेंगे सूर्य चमकता है, सूर्य उदय होता है तो अग्नि तेज के साथ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो सुबह के समय जिनकी मृत्यु हुई हो, ठीक है, वो। और दिन का समय फिर बोला गया रात्रि का समय, मतलब कि जहां पर धुआं था, अग्नि जब बुझ जाती है तो धुआं धुआं आपको दिखता है। धुआं कैसा होता है, काले कलर का होता है। रात्रि भी क्या होती है, अंधकारमयी होती है, और कृष्ण पक्ष भी अंधकारमयी होता है। इसी प्रकार दक्षिणायन भी अंधकारमयी होता है, ठीक है। तो इस समय पे जो इस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो कहाँ जाते हैं, वो सभी स्वर्गलोक में जाते हैं, परंतु वहां का जितने भी फल उनको मिलते हैं, अच्छे अच्छे अप्सराएं हो गई या फिर कुछ अच्छे धन की प्राप्ति या फिर देवता के बगल में बैठने का मौका मिला, ये सब जितने भी शुभ कर्मों को भोग कर वो फिर से अपने मृत्यु लोक में आ जाते हैं कर्मों को भुगतने के लिए, ठीक है, जितने उन्होंने कर्म किए थे। तो इस तरीके से होता है कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में वो उनको वहां पर जाकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, फिर दोबारा वो जन्म बंधन के कारण में नहीं बनते हैं, ठीक है, जन्म बंधन में नहीं बढ़ते हैं और फिर धरती पर जन्म नहीं लेते हैं वो, ठीक है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू। ओके, और किसी को कोई डाउट है? दीदी जो हिरण्यगर्भ क्या बोलते हैं, हिरण्यमय पुरुष के बारे में इसके आपने बारे में पूछा थोड़ा था बताइए। जी। तो हाँ देखिए हाँ। जो हमने पढ़ा था कि उन्होंने पूछा था अर्जुन ने कि आप मुझे बताइए कि अधियज्ञ कौन है, अधिदेव कौन है, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि जो देवता है, आप देखिए जो हमारी प्रकृति है वो पंच महाभूतों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारे अधिभूत हो गया। अब उन सबको चलाने वाला उनका देवता कौन है, पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, हिरण्यमय पुरुष। उसी को ही हम शास्त्र में क्या बोलते हैं, प्रजापति भी बोलते हैं। जैसे हमने प्रश्नोपनिषद में पढ़ा था प्रजापति, ठीक है। उसी को हम सूत्रात्मा भी कहते हैं, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म है वही आदिदेव है, ठीक है, जो हिरण्य गर्भ है। जी हिरण्य में जी पुरुष मतलब हिरण्य गर्भ, ठीक है जी। जी। और कोई क्वेश्चन? अधिदेव और अधियज्ञ में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि अधिदेव जो है वो हमारे हिरण्यगर्भ में, और अधियज्ञ की बात करेंगे तो आप भगवान वासुदेव मतलब श्री कृष्ण को ही टिक करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोग को। भावना जी हैं क्या? भावना जी जी आप? मीनाक्षी जी। जी, आपको हाँ स्टार्ट जी। करना तो आप कर लीजिए, आपके पास बहुत सारा समय है आज, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो